अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। कुछ उसूल मैं आपको देने वाला हूं, उन उसूल को फॉलो करके आप अपनी आमदन को कैसे बढ़ा सकते हैं और उस आमदन को बढ़ाने के साथ आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा और आपकी आमदन बहुत स्पीडली ग्रो करे। ये प्रैक्टिकल एक फार्मूला है। पूरे जो फार्मूला है ये एक वाक़े के ज़रिए मैं आपसे क्लियर करूँगा, क्योंकि एक वाक़या जब मैंने भी सुना तो मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई, तो वही चीज़ आपसे भी डिस्कस करूँगा। हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने हमें ये वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मुझसे एक गैर मुस्लिम था, फ़ोन पे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं किसी मसरूफियत की वजह से उससे बात नहीं कर पा रहा था। कहते हैं कि एक दिन मैंने बात की उससे, तो उसने कुरान के बारे में बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी। तो कहता है कि मुझे उसका जवाब देने से पहले ज़हन में आया कि मैं उससे पूछूं कि तुमने कुरान को जितना तुमने पूछा है, बड़ा ये तुम्हारी स्टडी है तो तभी तुमने पूछा है, क्योंकि तुम्हारे सवालों में वज़न है। तो ये कुरान की स्टडी का तुम्हें कहाँ से इतना एक मतलब वो हुआ, नॉलेज हुआ और एक इश्तियाक हुआ, एक मतलब दिलचस्पी पैदा हुई जिसकी वजह से तुमने कुरान को इतना स्टडी किया। तो कहते हैं कि उन्होंने मुझे वाक़या अपना सुनाया कि आज से 20 साल पहले की एक बात है। चूँकि मैं हिंदू घराने से हूँ, तो कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था तो एक मंदिर में ऐलान हुआ कि 1 लाख लगाओ और 10 लाख ले जाओ। तो कहता है कि मुझे बड़ा इश्तियाक हुआ ये सुन के, चूँकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मतलब बिज़नेस में अब नया नया आने वाला था, तो बच्चा था, वाले साहब के साथ होता था। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि लाख रुपया तो नहीं है मेरे पास 10 लाख करने के लिए, मैं 1 रुपया जेब में था, तो मैंने कहा यहीं से मैं टेस्ट लेता हूँ। तो कहते हैं कि मैं मंदिर में गया और 1 रुपया मैंने वहाँ डाला। अब 10 रुपये होने का वेट किया। कहते हैं कि मैं दूसरे दिन घर गया, मतलब घर गया तो दूसरे दिन हमारे एक चचा आए, तो उन चचा ने ना जाते हुए जैसे बच्चों को वो 10 रुपये निकाल के मुझे दिए। तो कहते हैं कि वो चचा ने जब 10 रुपये निकाल के मुझे दिए तो मैं बड़ा खुश हुआ और मुझे पता चल गया, अच्छा ये तो हाथ के हाथ 1 का 10 मुझे मिल गया। तो कहते हैं कि इसके बाद मेरा और इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो फिर मैंने कुछ पैसे जोड़ना शुरू कर दी कि अब इनको ना मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, मज़ीद बढ़ाता हूँ। तो कहते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें पैसे इकट्ठे करके कि ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो मैं इकट्ठा दूंगा तो उसका 10 गुना ज़्यादा बनेगा। तो कहते हैं कि मैंने 21-1 हज़ार रुपया जोड़ा और वो जाके मैंने वहीं पे सेम मंदिर में जाके दिए। तो कहते हैं कि उनका फौरी रिज़ल्ट तो नहीं आया, कुछ मतलब करते करते कहते हैं कि 1 साल बाद मैंने जब कैलकुलेशन की तो पूरा 2,10,000 रुपया मैं एक्स्ट्रा मुझे आ चुका था। तो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हो गया कि यार ये फार्मूला तो वाकई बहुत काम करता है, और न 1 रुपया ऊपर न 1 रुपया नीचे, पूरा 2,10,000 रुपया जो एक्स्ट्रा मुझे मुख्तलिफ जगहों से आया हुआ था, साल बाद मैं वो अर्न करके बैठा हुआ था। तो इस पहला जो था वो हाथ के हाथ आया था, इसमें कहते हैं कि इतना टाइम लगा था। कहते हैं कि उसके बाद मेरा चूँकि इसके ऊपर थोड़ा ईमान स्ट्रॉन्ग हो गया, तो कहते हैं कि फिर मैंने यही काम शुरू कर दिया और बड़े अच्छे पैसे आना शुरू हो गए, बड़े मुख्तलिफ बिज़नेस शुरू हो गया। तो कहते हैं एक दफ़ा मेरे रिश्तेदार हमारे घर आए, तो उन्होंने मुझसे कोई 5-1 लाख रुपए के लगभग, कोई 4-5 लाख के लगभग मुझसे कोई उधार मांगा। तो कहते हैं कि मैंने 4-5 लाख रुपया कहीं से उधार उठा के उनको पैसे दिए, और उन्हें कहा कि साथ आपको पता है सूद की इतनी शरह है। तो उन्होंने कहा हम जानते हैं कि सूद की इतनी शरह है, वो हम साथ आपको पे करेंगे। रिलेटिव थे। तो कहते हैं कि अब ये हुआ कि अब मेरे वो जो एक्स्ट्रा इधर उधर से आना अर्निंग थी वो बंद हो गई। तो कहते हैं कि अब मैं अगर पे भी करता था तो वो रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा था, वो उस तरीके से वो सारा फार्मूला काम करना बंद कर गया था। तो कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हो गया कि भाई ये क्या हो गया, पहले तो ये फार्मूला ठीक काम कर रहा था, ये अब क्यों प्रॉब्लम हुई। तो कहते हैं कि मैं एक जगह पे मुझे एक बंदे ने भेजा, उसने कहा कि जी आप ऐसा करो, वो कोई क्रिश्चियन था, उसने कहा कि हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर फ़र्ज़ किया तुम सूद देते हो तो सूद जो है वो आपके पैसे को घटा देता है, तो इसलिए सूद ना दिया करो। तो कहते हैं मुझे बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैंने बाइबल पढ़ना भी शुरू की, और उसमें सूद का जिक्र था कि भाई जी सूद जो है वो ना दो। उसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, तो उसमें कुछ फार्मूलेशन आना शुरू हुई। तो कहते हैं कि आधे तक मैंने पढ़ी थी, तो उसके बाद मुझे एक बंदा मिला, उसने कहा कि ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो कुरान के नाम से आया है, वो अल्लाह की आखिरी किताब है, वो इस टाइम का लेटेस्ट वर्जन है।
तो कहते हैं कि मैं और इश्तियाक हो गया कि ठीक है अब कुरान देखता हूँ। तो कहते हैं कहीं से मैंने लिया, वो ट्रांसलेटेड कुरान हर जगह पे मिलते हैं। तो कहते हैं मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। जब वो उसको पढ़ना शुरू किया तो कहते हैं कि उसमें भी यही जिक्र था कि आप एक दफ़ा तो 10 गुना अजर मिलेगा। तो कहते हैं कि ये फार्मूला तो मेरे जहन में भी था। और आगे ही कहते हैं कि मैं पढ़ता गया तो उसमें जिक्र था कि सूद जो है वो घटा देता है, सदका बढ़ा देता है। तो सूद जो है वो घटा देता है। तो कहते हैं कि अब मैंने ये डिसाइड किया, मुझे एक फार्मूला और पता चल गया कि जो सूद है वो पैसों को घटा देता है, बेबरकती करता है। तो कहते हैं कि मैंने अब ये सोचना शुरू कर दिया कि अच्छा, जो अभी मैंने उनसे ऑलरेडी सूद ले चुका हूँ वो कटौती करूं या उसका क्या मतलब मैं करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो कहते हैं कि मैंने जब थोड़ा सा कुरान पढ़ा, मुख्तलिफ लोगों से मिला, कुछ मंदिर के कुछ लोगों से मिला, तो उन्होंने कहा कि जी जो तूने लिया हुआ है वो बस ठीक है, लिया हुआ है, उससे आगे मज़ीद ना लेना। जबकि यही सेम चीज़ उन्होंने कुरान से कॉपी करके दी, क्योंकि हिंदू की किसी किताब में ये चीज़ का जिक्र नहीं है। वहाँ पे सूद लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल समझा जाता है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने, हिंदू जो बंदा था, जो उनका बड़ा कोई जोशी था या वट जो भी था, और उसने ये अल्फाज जो कॉपी किए हुए थे, ये कुरान के किए हुए थे, उसने कहा कि जब मैंने कुरान में ये चीज़ मुझे मिली कि सूद घटा देता है और सदका बढ़ा देता है, तो कहते हैं कि मुझे दिल पे लगी कि यार ये तो वाकई में ही लेटेस्ट चीज़ है। तो कहते हैं कि और उसके बाद अगला जिक्र जो आया वो ये आया कि कुरान में बाकायदा तौर पे मुझे मिला कि आपने जितने पैसे लिए मैं बाकी ना लाओ, उसके बाद के जो हैं वो आप पहले जो ले चुके, उसके बाद आपने सूद नहीं देना। जब आपके पास हिदायत पहुंच चुकी उसके बाद आपने सूद नहीं लेना। तो कहते हैं कि मैंने रिलेटिव्स को बुलाया, उनसे हिसाब किताब करके जो मेरे पैसे बनते थे मैंने उन्हें कहा यही मुझे आप वापस करेंगे, मज़ीद ऊपर जो सूद है वो नहीं देना आपने। तो कहते हैं कि उसके बाद फिर वो फार्मूले शुरू हो गए और मैंने फिर वो काम करना शुरू किया, तो फिर वही फार्मूले काम करना शुरू कर गए। फिर कहते हैं कि मैंने एक जगह पे मज़ीद देखा कि कुरान में 700% का जिक्र भी है, 700 गुना का। वो एक जगह पे आए थे, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि अगर तुम अल्लाह की राह में एक देते हो तो ऐसा ही है जैसे आपने एक दाना बोया, उसमें से एक पौधा निकला और उसमें से फिर 7 डालियाँ निकली, हर डाली में से 100 दाने, तो वो 700 गुना इस तरह करके वो कह रहा था। लेकिन मैं इस टाइम ये ढूंढना चाह रहा हूँ ये फार्मूला कि ये टाइम फ्रेम क्या है, ये कितने टाइम फ्रेम में ये पूरा होगा कि मतलब एक दाना 700 दाना होगा, एक गुना 700 गुना होगा, तो ये कितने टाइम फ्रेम में होगा। तो वो हमारे टीचर से, चूँकि उसका सवाल था तो उसके ऊपर खैर उनकी गुफ्तगू शनीद शुरू हुई। मैं जो आपसे यहाँ पे बात अब करना चाह रहा हूँ, अच्छा ये एक सिर्फ दौलत के लिए उस बंदे ने ये टेस्ट किया था और वो उसके वो फार्मूले मिले थे, और यही फार्मूला मेरे और आपके पास मौजूदाते, जो हमारे पास एक मौजज़ा है जो कुरान पाक है उसमें मौजूद है, लेकिन मैंने और आपने कभी इसके ऊपर अमल नहीं किया। हम थोड़ा सा मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाते हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, या जितने भी मालदार लोग हैं, आप उनको देखेंगे कि वो बांटते बहुत ज़्यादा हैं। बिल गेट्स जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, वो चैरिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है। अल्लाह का जो कानून होता है वो इंसानों के लिए होता है, सबके लिए होता है इक्वली। वो मुसलमानों या गैर मुस्लिम के लिए नहीं होता, वो सब इंसानों के लिए होता है जो अल्लाह का कानून होता है। तो याद रखें ये अल्लाह का कानून है, तो कानून जो है वो कभी बदलता नहीं है और कभी वो पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए नहीं होता, वो सब के लिए इक्वल होता है। अब हम ये देखें कि हम मुसलमान कितनी चैरिटी पे लगाते हैं और गैर मुस्लिम कितनी चैरिटी पे लगाते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारी तनज़्ज़ुली का मसला क्या है, हमारा इतनी नाकामियों का वजह क्या है। मैं गारंटीडली कह सकता हूँ, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो बड़े अमीर हैं और गैर मुस्लिम हैं, और वो लोग जितना चैरिटी के ऊपर लगाते हैं, गरीबों में तकसीम करते हैं, मुसलमान इतना नहीं करते। आपने किसी को भी जब आप देना शुरू कर देते हैं, चाहे वो उसका मुस्तहिक हो या ना हो, अल्लाह आपको वो सारी चीजें देना शुरू कर देता है जिसके आप मुस्तहिक हों या ना हो। आप दे के देखें, आपको इसमें लगेगा। देखें, अल्लाह की रज़ा तो शामिल है, हम अल्लाह की रज़ा के लिए दें, दौलत तो हमारी वैसे बढ़ जाएगी, क्यों? यूनिवर्सल लॉ है।
लेकिन अगर इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का थोड़ा चूँकि है ईमान हमारा इतना मजबूत नहीं है, तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि पैसे बढ़ाने के लिए एक दफ़ा टेस्ट करके देख लें, आपको अल्लाह की ज़ात पे कितना स्ट्रॉन्ग बिलीव बन जाएगा जब आपके सामने ये चीज़ होगी। तो गैर मुस्लिम, मैं बहुत सारे यहूदियों को ऐसे मतलब जानता हूँ, लोगों को जिन्होंने बांटना शुरू किया और बड़े अमीर हो गए। एक और वाक़या है मेरे एक दोस्त का, वो मुझे बता रहे थे कि एक दफ़ा ये हुआ कि मैंने बिज़नेस में बहुत तगड़ा लॉस किया। कहते हैं कि खाने के पैसे भी नहीं थे, किराए भी नहीं थे, बड़े टेंशनें, मुख्तलिफ़ केसेस हो गए, ऊपर जेल जाने के डर खौफ, बिल्कुल जेल सामने नज़र आ रही थी। तो कहते हैं कि मेरी जेब में कोई 100 रुपये थे। तो कहते हैं कि ये इसलिए थे कि यार शाम को जाके बस खाना शाना खा लूँ, बाकी कोई भी नहीं था, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म था। जेब में और पैसे भी नहीं थे, जिन जिन से उधार लेना था वो भी सब ले चुका, मज़ीद कोई उधार देने वाला भी नहीं था। तो कहते हैं कि मैं ये मरी रोड पिंडी इस्लामाबाद के ऊपर घूम रहा था, बेआसरा व मददगार, कोई समझ नहीं आई, जो कुछ था वो सारा चला गया। तो कहते हैं कि एक बंदा मुझे मिला और उसने कहा कि जी मैं चूँकि 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, तो आप मुझे मेरी हेल्प कर दें। कहता है मेरी जेब में थे ही 100 रुपये था, उसके बाद थे ही नहीं, तो जो भी पैसे थे वो कहते हैं कि मैंने निकाल के उसको दे दिया। मैंने ये सोचा कि यार मैं इतना आसमान से ज़मीन पे आया हूँ, तो ये इससे मैं कोई शहंशाह नहीं बनने वाला, तो इसलिए वो उठा के पैसे उसको दे दिए। कहते हैं इब्राहिम आप यकीन नहीं करोगे, मैं घर गया, दूसरे दिन मुझे एक जगह से कॉल आई, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आएँ, आपका चूँकि बिज़नेस का मतलब उन्होंने कहते हैं कि अपना काम था उनका कुछ, तो मुझे बुलाया। कहते हैं वहाँ मैं चला गया। जब मैं वहाँ गया, वहाँ बैठा, तो उनसे थोड़ी सी वैसे डिस्कशन हुई, तो मैं हैरान उस बात पे हुआ जब उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारी कंपनी है, तो इसके लिए हमें एक पार्टनर की ज़रूरत है, तो तुमसे बेस्ट पार्टनर कोई नहीं हो सकता। तो कहते हैं मैंने फ़ौरन कहा कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं रहे, तो मैं तो सब कुछ लॉस करके बैठा हूँ। उन्होंने कहा हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, बस हम आपकी सर्विस चाहते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ मैंने काम करना शुरू कर दिया। आज अल्लाह ताला ने इतनी घर गाड़ी पैसा सब कुछ दिया हुआ है। और कहता है कि वो जितनी मेरी जायदाद थी, जितनी कोई चीज़ थी, जितनी भी मेरी कुल कायनात थी, वो उस टाइम पे 100 रुपये थे या जो भी वटेवर जितने भी पैसे थे वो उठा के उसने उसको दे दिए थे। अल्लाह ताला ने उसको अता किया। ये प्रैक्टिकल फार्मूला है, प्रैक्टिकल, आप इसको आजमा के देखिएगा। इससे कोई भी दीन, कोई भी मज़हब जो है वो इनकारी नहीं, इवन लादीन जो है वो भी इनकारी नहीं है। ये जो आपको अंग्रेज़ या वट एवर कुछ भी लोग हैं जो आपको इतने टॉप पे नज़र आते हैं, ये इन्हीं फार्मूले को फॉलो करते हैं, इन्हीं उसूलों को फॉलो करते हैं जिसको मैं और आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमने छोड़ा हुआ है। तो खुदारा ये एक बेहतरीन तरीका है, आप इसको आजमा के देखिएगा और आप अल्लाह के रास्ते में दें और उसका हिसाब ना लें। आप उससे कर्ज़ हसना लें। कर्ज़ हसना का मतलब होता है खूबसूरत कर्ज़। खूबसूरत कर्ज़ से ये होता है कि आपने दे दिया, वापसी की आपको कोई उम्मीद नहीं, मतलब आपने अपने तौर पे कहा कि ना भी मिले तो कोई मसला नहीं, मिल गया तो ठीक है। अब आप उसको भी दें जो उसका मुस्तहिक है, उसको भी दें जो उसका मुस्तहिक नहीं है, तो रब आपको वो भी देगा जिसके आप मुस्तहिक हैं और वो भी देगा जिसके आप मुस्तहिक नहीं हैं। तो ये एक असूल था, एक वाक़े के साथ मैंने आपको सुनाया। ये प्रैक्टिकल है, ये मैं कोई किस्से कहानियाँ नहीं सुना रहा, ये वाक़या था जो मैंने आपको सुनाया। मैं भी इस पे अमल करने की कोशिश कर रहा भी हूँ और करूँगा भी। आप लोग भी इसके ऊपर कोशिश कीजिएगा ताकि जो मुफलिसी की जंग में हम इधर उधर भाग रहे हैं ना, एक दूसरे के गले काट रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो इनको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये है कि अवेयरनेस हो। हमारा यही काम है, यही हमने करना है। हमने लोगों से ये चीज़ें ख़ुद भी अमल करना है और दूसरों तक भी पहुंचानी है। सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह।